हेलो दोस्तों। आप लोगों ने बहुत सी कहानियाँ सुनी होंगी। यह कहानी सुनोगे तो आपका दिमाग रुक जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। यह कहानी दिल्ली में रहने वाले गरीब बस्ती में एक गरीब परिवार की है, जिसका मुखिया रमेश है और उसकी पत्नी का नाम मीनाबाई है। उनका एक 5 वर्ष का लड़का भी है, जिसका नाम सूरज है। रमेश फुटपाथ पर फूल की दुकान चलाता है और वह दिल्ली की गरीब बस्ती में किराए पर रहता है। उसका लड़का पास के सरकारी स्कूल में पढ़ता है। रमेश फूल की दुकान चलाता है, उसकी पत्नी घर का काम करती है और बाद में रमेश के पास दुकान पर चली जाती है। उसका दुकान के काम में हाथ बंटवाती है, जैसे फूलों पर पानी मारना, फूलों से खराब पत्ती अलग करना, फूलों का गुलदस्ता बनाना, फूलों की माला बनाना आदि कार्य करती है। स्कूल की छुट्टी होने के बाद सूरज भी फूल की दुकान पर आ जाता है। रमेश फूल की दुकान से अपने परिवार का खर्चा ठीक ठाक चला लेता है। दिन के 200-250 रुपये कमाने के बाद रमेश दिन के खर्चे के बाद शाम को बचे रुपए को गुल्लक में जमा कर लेता था। रमेश और रमेश का परिवार सुखी तरीके से अपना जीवन बिता रहा था। धीरे धीरे यूं ही 7 साल बीत गए। अब भी रमेश फूल की दुकान चलाता है और मीनाबाई उसी तरह घर का काम करती है और फिर बाद में दुकान पर चली जाती है। उसी तरह स्कूल की छुट्टी होने के बाद सूरज भी दुकान पर आ जाता है। लेकिन एक बार मकान मालिक के साथ झगड़ा होने के कारण किराए का कमरा बदलना पड़ा। अब वह थोड़ी दूर अगली गली में किराए पर रहता है। वह अपने बेटे सूरज को डॉक्टर बनाना चाहता था। सूरज पढ़ाई में होशियार है, वह कक्षा में हर बार पहले नंबर पर आता है। रमेश उसे इसलिए डॉक्टर बनाना चाहता है कि वह आज जहाँ रहता है वहाँ के लोगों का इलाज कर सके, क्योंकि वहाँ के लोग अक्सर बीमार रहते हैं। एक दिन रमेश का दोस्त कपूर शाम को उसके कमरे पर आता है। कपूर रमेश के फूल की दुकान से थोड़ी दूर पानी पूरी का ठेला लगाता है और वह रमेश से 1200 रुपये उधार मांगता है। वह कहता है कि वह अगले महीने की 15 तारीख तक लौटा देगा। रमेश उसे अपना दोस्त समझकर अपने जोड़ कर रखे हुए पैसे में से 1200 रुपये दे देता है। लेकिन रमेश कुछ दिनों बाद देखता है कि कपूर वहाँ पर पानी पूरी का ठेला नहीं लगाता। वहाँ लोगों से उसके बारे में पूछता है कि वह कहाँ है, किसी को कुछ नहीं पता। रमेश यह सुनकर बहुत उदास हो जाता है। रमेश जहाँ रहता था वहाँ से दूसरे मोहल्ले में कपूर भी किराए पर रहता था। वह वहाँ पर जाकर लोगों से पूछताछ करता है कि वह कहाँ है, किसी किसी से पूछता है कि वह कहाँ रहता है। कोई कुछ नहीं बताता, किसी को कुछ नहीं पता होता है। सभी कहते वह यहाँ से चला गया, अब पता नहीं कहाँ रहता है। रमेश शाम को घर लौटता है। उसकी पत्नी और उसका बेटा पूछता है कि वह कहाँ रहता है, तो वह सारी बात बताता है और वो सुनकर बहुत दुखी और उदास हो जाते हैं। फिर अगले ही दिन सूरज का जन्मदिन आ जाता है। रमेश दिन की हुई कुछ कमाई से थोड़ी सी मिठाई लेकर घर पर आता है। सूरज का जन्मदिन मनाते हैं और वो लोग बहुत ही खुश होते हैं। इसी तरह दिन कटते चले गए। फिर अब सूरज बड़ा हो गया और 12वीं पास कर चुका था। अब वह कॉलेज जाने लगा था। रमेश अब भी फूल की दुकान चलाता है और मीनाबाई उसी तरह घर का काम करती है, बाद में दुकान पर चली जाती है। रमेश सूरज को डॉक्टर बनाना चाहता था, लेकिन गरीब होने के कारण उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह सूरज को डॉक्टर बना सके। रमेश ने एक पुरानी साइकिल ले रखी थी
जिससे वह अपने घर से फूल की दुकान तक आने जाने में इस्तेमाल करता था। एक दिन शाम को साइकिल से घर लौट रहा था, तभी एक मोटर गाड़ी उसको टक्कर मारकर निकल जाती है। रमेश को काफ़ी चोट आती है। यही देखकर एकदम वहाँ लोगों की भीड़ जुट जाती है। कुछ लोग उसे उठाकर पास के सरकारी अस्पताल में ले जाते हैं। डॉक्टर रमेश की पट्टी करता है। इतनी ही देर में सूरज और मीनाबाई को पता चल जाता है। वह बहुत ज़्यादा दुख और रोने लगते हैं। दोनों अस्पताल में पहुंच जाते हैं और मीनाबाई उसकी हालत देखकर बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। सूरज अपनी माँ को संभालता है। तभी डॉक्टर वहाँ पहुँच जाता है। उन्हें बताता है कि उनको काफ़ी चोट आई है और उनके पैर की हड्डी टूट गई है। उनकी पट्टी और पैर का प्लास्टर हम कर देंगे, इन्हें ठीक होने में समय लगेगा। अब घर की सारी जिम्मेवारी सूरज पर आ जाती है। अब वह अपने पिताजी की जगह खुद फूल की दुकान पर जाता है। उसकी माँ घर का काम करती है और साथ में उसके पिताजी का ध्यान भी रखती है। एक दिन सूरज वहीं जाता है जहाँ उसके पिताजी का मोटर गाड़ी के साथ टक्कर हुई थी। वहाँ के लोगों से पूछताछ करता है, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता उस मोटर गाड़ी के बारे में। अब सूरज पढ़ाई भी छोड़ चुका था। सूरज दुकान पर बैठा काम कर रहा था। तभी एक मोटर गाड़ी दुकान के सामने आकर रुकती है। गाड़ी में बैठा आदमी अक्सर वहाँ से फूल ले जाता रहता था। सूरज उससे फूल दे देता है। वह सूरज से पूछता है कि तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं। वह सूरज से पूछता है कि तुम्हारा पिताजी कहाँ है। सूरज उस आदमी को सारी घटना के बारे में बताता है। वह आदमी बहुत ही दुख हो जाता है और वह आदमी सूरज से कहता है कि तुमने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई। सूरज रिपोर्ट की मना कर देता है क्योंकि वह कहता है कि वह पुलिस से डरता है। वह आदमी सूरज को अपना नाम बताता है कि मेरा नाम ओमकार है। वह कहता है कि तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ओमकार सूरज को समझाता है और फिर दोनों ओमकार और सूरज पुलिस में जाकर रिपोर्ट लिखवाते हैं। पुलिस उनसे सब कुछ पूछती है और घटना का स्थान भी पूछती है। पुलिस उन्हें घर भेज देती है। पुलिस कहती है कि आप जाओ घर, जब हमें अपराधी मिल जाएगा आपको बता देंगे। पुलिस उस घटना के स्थान पर जाकर पूछताछ छानबीन करती है। काफ़ी दिनों बाद वह गाड़ी और व्यक्ति मिल जाता है। पुलिस ओमकार को बताती है। ओमकार सूरज को बताता है अपराधी मिल गया है। ओमकार सूरज से कहता है कि वह कल अपने पिताजी के साथ पुलिस थाने में आ जाए। अब रमेश की हालत थोड़ी ठीक है, वह धीरे धीरे चल लेता है। कल सूरज अपने माता पिता के साथ पुलिस थाने में जाता है। ओमकार उन्हें वहीं मिलता है और वह अपराधी भी वहीं मिलता है। पुलिस वाला रमेश से पूछता है कि यह वही गाड़ी है। रमेश हाँ भरता है कि रमेश कहता है कि यह वही गाड़ी है जिसने मुझे टक्कर मारी थी। फिर उस अपराधी को कोर्ट के द्वारा सज़ा मिलती है, 6 महीने की जेल हो जाती है और उस अपराधी से जुर्माना लिया जाता है जो रमेश की साइकिल का और उसके ऊपर जो खर्चा हो जाता है। सूरज कोर्ट और ओमकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता है। बाद में ओमकार वहाँ से चला जाता है और सूरज अपने माता पिता को लेकर घर आ जाता है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह नई नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और एक लाइक कर दें प्लीज़। और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में एक बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इसी तरह की नई नई वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद।